श्री भक्तमान में श्री अग्रदेव जी के शिष्य जंगी प्रसिद्ध प्रयाग विनोदी पूरन बनवारी नरसिंह मल भगवान दिवाकर दृढ़ धारी कोमल हृदय किशोर जगत जगन्नाथ सलुधो और अनुग उदार खेम खींची धर्म धीर लघु उधो त्रिविध ताप मोचन सबे सौरभ प्रभु जिन सिर भुजा श्री अग्र अनुग्रह ते भय शिष्य सबे धर्म की ध्वजा। श्री स्वामी अग्रदेव जी आचार्य के अनुग्रह से ये सब शिष्य परम धर्म की ध्वजा हुए। उनके नाम हैं श्री जंगी जी, प्रसिद्ध संत श्री प्रयागदास जी, श्री विनोदी जी, श्री पूरनदास जी, श्री बनवारी दास जी, श्री नरसिंह दास जी, भक्तवर श्री भगवान दास जी। भक्त भजन के नियमों का दृढ़ता से पालन करने वाले श्री दिवाकर जी, कोमल एवं सरल हृदय वाले श्री किशोर दास जी, जगत में जागने वाले विषयों में सावधान रहने वाले श्री जगन्नाथ जी, श्री सुलोधो जी, दूसरे उदारंचर गुरु के अनुगामी खींची वंश के खेम जी तथा धर्म का धैर्यपूर्वक पालन करने वाले लघु उद्धव जी आदि। सौरभ प्रभु श्री अग्रदेव जी ने आशीर्वादात्मक अपना कर कमल इनके सिर पर रखा। इससे ये शरणागत जीवों को दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करने वाले हुए। श्री अग्रदेव जी के कुछ शिष्यों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्री जंगी जी ये बड़े ही सिद्ध प्रसिद्ध एवं भजन आनंदी संत थे। एक बार तीर्थाटन एवं भक्ति प्रचारार्थ भ्रमण करते करते एक विरक्त साधु के स्थान में जाकर के ठहरे। वे स्थानधारी संत चिंतित थे। उसका कारण ये था कि उसका स्थान एक यवन के किले के पास था। उसके अधिकारी किले का विस्तार करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्थानधारी संत से कहा कि तुम इस स्थान को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाकर रहो। संत अभी निश्चय नहीं कर पाए थे कि स्थान छोड़ करके अन्यत्र कहाँ जाएं। इस अपनी चिंता को ही वे श्री जंगी जी को सुना ही रहे थे कि इतने में ही बहुत से यवन आ गए और उन्होंने कहा कि तुम फौरन यहाँ से हट जाओ। श्री जंगी जी ने जंग ठान दी और उनसे कहा, तुम लोग जाकर के अपने बादशाह से कह दो कि वह हम लोगों के रहने योग्य ऐसा ही दूसरा स्थान बनवा कर दे, तब हम इस स्थान को खाली करेंगे, उसके पहले नहीं। मादंद यमनों ने श्री जंगी जी को बात पर ध्यान नहीं दिया और स्थान को तोड़ने फोड़ने गिराने उजाड़ने लगे। तब श्री जंगी जी अपना प्रभाव दिखाने को विवश हो गए। आप आसन से उठे और किले के पास जाकर के आपने उससे एक ऐसा चरण प्रहार किया कि वह दीवार धाराशायी होगी। ये देख करके उन यवनों के होश उड़ गए। उन्होंने जाकर के बादशाह से कहा। उसने आकर के चरणों में गिर करके विनती एवं क्षमा प्रार्थना की। भेंट में श्री जंगी जी को बहुत सा धन दिया। आपने वह धन संत सेवा में लगा दिया। इस प्रकार आपने स्थान एवं संतों की रक्षा की। अगले प्रसंग में है श्री विनोदी जी। श्री विनोदी दास जी महान भगवत भक्त थे। एक बार आप मानसी पूजा कर रहे थे। बहुत देर तक नेत्र बंद किए बैठे रहे। मानसी अर्चन पूर्ण करके आपने आंखें खोली। उससे वही समीप बैठे एक भोले भाले आपके शिष्य ने पूछा, प्रभु नेत्र बंद करके इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे, उसे बताइए। तब
आपने कहा, मैं नेत्र मूंद करके भगवान श्री सीताराम जी की मानसी पूजा कर रहा था। ये सुनकर के उस शिष्य ने पुनः कहा, महाराज जी, पूजन के बाद तो चरणामृत प्रसाद मिलता है, उसी तो आपने दिया ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, लो भगवान जी का चरणामृत। ऐसा कहकर के आपने समीप रखे जलपात्र से एक चुल्लू जल दे दिया। उसके पीते ही उसके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य प्रकाश छा गया। सर्वत्र श्री सीताराम जी के दर्शन होने लगे। संपूर्ण विश्व के वास्तविक रूप का उसे बोध हो गया, व्यक्तितात हो गया। श्री विनोदी दास जी को ऐसा प्रभाव था। श्री बालक राम जी कहते हैं कि श्री अग्रदेव आचार्य जी के सभी शिष्य ऐसे ही महान प्रभाव वाले थे। विद्वान कवि अपनी बुद्धि के अनुसार उसका यशोगान करते हैं। श्री भक्तमाल में श्री टीला जी का वंश। अंगज परमानंद दास जोगी जग जागे, खरतर खेम उदार ध्यान, हरिजन अनुरागी। सस्फुट त्योला शब्द लोकर बंस उजागर, हरिदास कपि प्रेम सबे नवदा के आगर। अच्युत कुल सेवे सदा दासन, तन दस्ता अघट, भरत खंड भूधर सुमेर, टीला लाहा पद्धति प्रगट। संसार में भरत खंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर के समान श्री टीला जी एवं उसके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। श्री टीला के पुत्र शिष्य श्री परमानंद दास जी हुए। ये जगत में जागते सावधान रहते हुए भजन परायण रहे। श्री जोगीदास जी अति तीव्र वैराग्य और विवेक वाले। श्री खेम जी उदार मन वाले। श्री ध्यानदास जी, श्री केशवदास जी सभी हरि भक्तों के अनुरागी थे। स्पष्ट वाणी वाले श्री त्योला जी लोहार वंश में परम प्रसिद्ध थे। श्री हरिदास जी का श्री हनुमान जी में परम प्रेम था। श्री टीला जी की परंपरा के सभी ग्रस्त विरक्त संत नवदा भक्ति की उपासना में प्रवीण, वैष्णव की सेवा और वैष्णवों में प्रेमा भक्ति करने वाले हुए। इनमें से कुछ भक्तों का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम है श्री टीला जी। श्री टीला जी की महान गोभक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन करने लगे। इसी बीच एक महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध पिलाओ। आपने संत को भगवान जी के तुल्य मान करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री राम जी महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर ही विराजें, मैं अभी दूध लाता हूँ। तो संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, उस गाय को दो कर करके ले आओ। श्री टीला जी ने कहा, भगवान ये गाय तो बांझ है, इसके थनों में दूध कहाँ से आएगा। पुनः संत ने कहा, तुम जाकर देखो तो सही, बिना देखे ही क्यों इनकार करते हो। तब श्री टीला जी ने जाकर देखा तो उसके स्तन दुग्ध युक्त दिखाई पड़े। हाथ लगाते ही दुग्ध धारा प्रवाहित हो चली। आपने आश्चर्यचकित होकर के दूध धोकर के संत को दिया। संत ने दुग्ध पान किया और शेष थोड़ा सा प्रसाद टीला जी को भी उन्होंने दिया। उसे पीते ही टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर ध्यान हो गए।
वास्तव इस रूप से श्री पेहारी जी ने ही आप पर कृपा की थी। कालांतर में पुनः संतों की प्रेरणा से आकर के इन्हें दीक्षा भी दी। श्री टीला जी की ग्रस्त एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्रसिद्ध होती हैं। दोनों में महान सिद्ध संत हुए हैं। इस छप्पे में उन्हीं सब का स्मरण किया गया है। श्री टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालुड़ा ग्राम में हुआ। ये परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पुत्र श्री परमानंद दास जी का जन्म भी वहीं हुआ। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम लाडाबाई था। उसके पतिदेव श्री खेम जी भी महान भक्त थे। इनका नाम भी इस छप्पे में लिया गया है। दोनों ही सिद्ध भक्त थे। दंपति ने चक्र तीर्थ गांव में रहकर के भजन एवं भक्ति प्रचार किया। श्री टीला जी की भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद दास जी एवं उनके 4 पुत्र जोगीदास, हरिदास, ध्यानदास और केशवदास जी बड़े भक्त हुए। ये सब बड़े संत सेवी एवं जगत प्रेमी हुए। मनोहरपुरा के राव लूणकरण जी ने श्री टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर के विक्रमी संवत 1602 में इनको 400 बीघा भूमि भेंट की, जिसके पट्टे एवं संदे खोरी में अब भी सुरक्षित है। श्री टीला जी के पौत्र श्री केशवदास जी का जन्म यहीं खोरी में हुआ था। इनके पिता यहीं आगे थे। खोरी गांव जयपुर राज्य में शाहपुरा के पास है। यहीं पर श्री परमानंद दास जी की छत्री है। भावुक भक्त वहां पहुंच करके दर्शन प्रणाम करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं। श्री जोगीदास जी ने खेलना गांव में अपना एक मंदिर बनाया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के बादशाह ने इन्हें जागीर दी। मंदिर में अब तक श्री जोगीदास जी के वंशज पुजारी हैं। अगले प्रसंग में हैं श्री लाहा जी। श्री लाहा जी श्री टीला जी के विरक्त शिष्य थे। ये खाती अर्थात बढ़ई जाति को पवित्र करने के लिए उससे अवतीर्ण हुए थे। अरनिया ग्राम में स्थित श्री टीला जी की गद्दी पर लाहा जी विराजे और इन्होंने बड़े सद्भाव पूर्वक संत सेवा की। इन्हीं की परंपरा के विरक्त संत अब तक मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। अरनिया से 3 कोस दूर खोरा ग्राम में भी रह करके श्री लाहा जी ने भजन किया था। यहाँ भी इनकी गुफा, भजन स्थली एवं मंदिर दर्शनीय हैं। इन्हीं की एक शाखा का मंदिर रामपुर में है। श्री टीला जी गुरु आज्ञा से नित्य मानसी सेवा किया करते थे। आपने लाहा जी को दीक्षा देकर के इन्हें भी मानसी सेवा की विधि बताई। गुरु कृपा से श्री लाहा जी की मानसी सेवा भी सिद्ध होगी। एक बार श्री टीला जी मंदिर में बैठ करके मानसी पूजा कर रहे थे। बाहर बैठे श्री लाहा जी भी ध्यान में अपने गुरुदेव की मानसी सेवा को देख रहे थे। इसी बीच एक कोई सेवक आया और उसने लाहा जी से बार बार पूछा कि बताओ श्री गुरु महाराज कहाँ हैं। लाहा जी ने डांट करके कहा, यहाँ बताऊं कि वहाँ बताऊं। कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने बताया कि जाकर के मंदिर में दर्शन करो। तब उसने जाकर के मंदिर में दर्शन किया और श्री लाहा जी की शिकायत की। श्री टीला जी ने श्री लाहा जी को बुलवाया और पूछा कि तुमने इनके पूछने पर ठीक उत्तर न दे करके अशिष्ट व्यवहार क्यों किया। श्री लाहा जी ने कहा, आपकी आज्ञा है अतः बताता हूँ।
आप उस समय शीर से तो मंदिर में आसन पर विराजमान थे और मन से गौशाला में थे। तब मैं आपको कहाँ बताता। इस रहस्य की बात को सुनकर के श्री टीला जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री लाहा जी को छाती से लगा करके इन्हें शुभ आशीष प्रदान करके कहा कि तुम्हारी बात सत्य है। सेवक ने सुना तो उसे भी श्री लाहा जी से अपार श्रद्धा होगी। अगले प्रसंग में है श्री परमानंद दास जी। श्री परमानंद दास जी श्री टीला जी महाराज के पुत्र थे। आपने संतों की सेवा बहुत अच्छी प्रकार से की। आप योग की युक्तियों से संपन्न थे। श्रद्धा चित्त से श्री राम सीताराम जी का चिंतन करते रहते थे। एक बार अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, विवश होकर के गांव छोड़ करके भाग चले। तब आपने सबको रोका और कहा कि आपके गांव में ही अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार अमुक स्थान पर है, उसमें से निकाल निकाल कर सभी लोग सानंद खाएं। ग्रामवासियों ने कहा, महाराज हम लोगों ने वहाँ देख लिया, वह भंडार समाप्त हो गया, अब वहाँ एक दाना भी नहीं है। आपने कहा, तुम लोग बिना देखे पहले ही क्यों मना कर रहे हो, जाकर देखो तो। सभी लोगों ने निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के भंडार को खोला तो उसमें सुंदर धान भरे हुए थे। आश्चर्यचकित होकर सभी ने श्री परमानंद जी के चरणों में सप्रेम बारंबार नमन किया। आपका पवित्र सुयश सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोगों ने उसमें से धान निकाल निकाल कर खाया। इस प्रकार आपने दया करके सभी के प्राणों की रक्षा की। इसी से सभी में भक्ति स्थिर हुई। अगले प्रसंग में हैं श्री त्योला जी। आप लोहार जाति में उत्पन्न परम श्री राम भक्त थे। संत सेवा में लगे ही रहते थे। दिन है या रात इसे नहीं देखते। अपने धन धाम तन मन स्त्री पुत्रों को सेवा में लगाए ही रहते थे। घोड़ों की टापों में नाल जड़ने में आप अत्यंत प्रवीण थे। एक बार उस नगर के मालिक सरदार ने आपको नाल जड़ने के लिए बुलाया। आप संत सेवा में दक्षित थे, अतः सरदार के बुलाने पर भी नहीं गए। जब 4 बार दूतों की बात आपने नहीं सुनी, तब बादशाह से लोगों ने उसकी शिकायत की। इस पर रुष्ट होकर के राजा ने आदेश दिया कि त्योला को पकड़ करके लाओ और उसे ऐसी मार लगाओ कि वह हाहा खाने लगे। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने त्योला का रूप धारण किया और बादशाह के पास पहुंचे और बोले कि मैं भक्त भगवत सेवा में व्यस्त था, अवकाश न मिलने के कारण विलंब हुआ। ऐसे मधुर शब्दों से प्रभु ने राजा के रोष को शांत किया और घोड़े के पैरों में नालें जड़ी। तत्पश्चात अपने श्री धाम को चले गए। श्री त्योला को राजा की आज्ञा का ध्यान आया तो आप राजद्वार पहुंचे। राजा ने कहा, अभी अभी आप नाल जड़कर गए हैं, पुनः कैसे आए? तो आपने कहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। ये सुनकर के राजा ने समझ लिया कि इसके बदले प्रभु ने आकर के दर्शन दिए। धन्य है श्री त्योला जी आपकी भक्ति। ऐसा कहकर के राजा त्योला जी के चरणों में गिर पड़ा। दोनों परस्पर एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे थे। अब त्योला जी की भक्ति प्रकट हो गई। लोगों ने इसके आदेश उपदेशों की आदर से सुना और धारण किया और सभी भगवत भक्त होकर के संत भगवंत की सेवा में तल्लीन हो गए। श्री भक्तमाल में
श्री कान्हर जी। चारी बरन आश्रम रंक राजा अन पावे, भक्तिनी को बहुमान बहुमुख कऊ नहीं जावे। बीरी चंदन बसन कृष्ण कीर्तन बरसे, प्रभु के भूषण देया महामन अतिशय हर्षे। विठ्ठल सुत बिंबल्यो फिरे, दास चरण राज सिर धरे। मधुपरी महोत्सव मंगल रूप, कान्हर कैसो को करे। मथुरापुरी में जैसा मंगल में महोत्सव श्री कान्हर जी करते थे, वैसा महोत्सव उन्हें छोड़ करके और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। इसके महान महोत्सव में चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लोग अन्न प्रसाद पाते थे। भक्तों का बहुत अधिक सम्मान होता था। इनके महोत्सव में आकर कोई भी निराश एवं दुखी होकर के नहीं लौटता था। अखंड नाम संकीर्तन की झड़ी लगी रहती थी। उस समय बीरी, चंदन, वस्त्र और आभूषण आदि की वर्षा करते थे। परम उदार श्री कान्हर जी नाम गुण का कीर्तन करने वाले समाजियों को भगवान जी के आभूषण ताकर न्यौछावर कर देते थे और देकर के बहुत प्रसन्न होते थे। उमंग से भर करके श्री विठ्ठल जी के सुपुत्र इन उत्सवों में इष्टता सभी भक्तों के समीप जा जा करके उनके चरणों की राशि को अपने मस्तक पर धारण करते थे। श्री कान्हर दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से है। कान्हर दास मुष्टि मार्गीय पुष्टि मार्गीय भक्त थे। इनके परिवार के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ जी जब द्वारका पधारे थे, उसी यात्रा में वे अहमदाबाद भी कुछ दिन ठहरे थे। तब उन्होंने कन्हैयालाल शाल को कान्हर दास के साथ ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। कान्हर दास जाति के क्षत्रिय थे। वे वैष्णव का नित्य सत्संग किया करते थे। सत्संग के प्रभाव का कान्हर दास ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। राजनगर में इसका निवास स्थान था। छोटे से घर में ही ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं नित्य कीर्तन का आयोजन करना कान्हर दास का स्वभाव बन गया था। ये सदग्रस्त थे और इन्होंने वैष्णव का सत्कार करने में तन मन धन अर्पण कर दिया था। संप्रदाय में इनके कई कीर्तन प्रचलित हैं। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके सानिध्य से इन्हें श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार हुआ था। गोस्वामी गिरधरदास जी के व्यक्तित्व से भी ये प्रभावित हुए थे। लीला कीर्तन में रात दिन तन में रह करके श्री कृष्ण की यशो गाथा का गान करना इनका परम ध्येय था। अपने समस्त कली कलमश और आदि व्याधियों को कीर्तन एवं भजन से काटते रहना इन्हें सिद्ध था। अगला प्रसंग है श्री नीवा जी। आही की दास अनेक उठी, स्वादर करी लीजे। चरण धोए दंडोत सदन में, डेरा दीजिए। ठौर ठौर हरि कथा, हृदय अति हरि जन भावे। मधुर बचन मुँह लाए, विविध भांति जो लुड़ावे। सावधान सेवा करे, निर्दूषण रति चेसी। भक्तनी सो कल जुग भले, निभे निभा खेसी। श्री नीवा जी और श्री खेत सिंह अर्थात श्री खेत सिंह, इन दोनों ने इस कलयुग में भी भक्तों के साथ भली प्रकार वैसा ही प्रेम परिपूर्ण व्यवहार किया जैसा कि किसान अपने खेतों से करता है। प्रायः नित्य ही इनके घर पर भगवत भक्त आया ही करते थे। भक्तों के आते ही उठ करके आप उनका स्वागत सत्कार करते थे। उनके चरणों को धोकर के चरणामृत लेते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, फिर घर के भीतर ले जा करके उनका आसन लगवाते। आप भगवत भक्तों को हृदय से प्यार करते थे और जहाँ तहाँ कथा कीर्तन का आयोजन करते थे।
मुख से श्रद्धा भक्ति युक्त मधुर वचनों को कह करके अनेक प्रकार से भक्तों को लाड प्यार करते थे। हृदय में दोष रहित निष्काम निष्कपट प्रेम था। अतः सदा सावधान होकर के भक्त और भगवंत की सेवा करते थे। श्री नीवा जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं। श्री नीवा जी क्षत्रिय कुल उत्पन्न थे। आपके पिताजी का नाम श्री खेत सिंह जी था। इन्हें संत सेवा में परम अनुराग था। एक बार घर के व्यापार व्यवहार में इन्हें आर्थिक संकट आ गया था। उसका कारण संत सेवा में व्यय तो अधिक होता, खेती आदि से उतना लाभ नहीं होता, परंतु साधुओं की सेवा उसी प्रकार चलती रही। अतः एक ब्राह्मण देवता का बड़ा भारी कर्जा हो गया। कुछ दिनों के बाद मांगने पर भी ये कर्जा अदा नहीं कर पाए। तब खींच करके महाजन ब्राह्मण देव इनके द्वार पर धरना दे करके बैठ के भूखे प्यासे ब्राह्मण के भय से घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया पिया। अंत में इन दोनों भक्तों ने निश्चय किया कि कल घर बार बेच करके इस ब्राह्मण का कर्ज चुका दिया जाए। भक्त की इस चिंता से चिंतित प्रभु श्री राम जी ने नीवा जी का रूप धारण किया और रात को घर पर आकर के ब्राह्मण से उन्होंने कहा, विप्रदेव, आप ये सोना लीजिए और भोजन कीजिए। सोने की तौल और मोल फिर प्रातः बाजार में हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और प्रातः आकर के नीवा जी से कहा, चलिए सोने को तलवा करके बेच दीजिए। नीवा जी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, कैसा सोना? तो ब्राह्मण ने कहा, आपने ही तो रात में दिया था। ऐसा कहकर के उस ब्राह्मण ने सोना दिखाया। श्री नीवा जी श्री राम कृपा का अनुभव करके बेसुध हो गए। पश्चात अर्थ संकट दूर हो गया। इस प्रकार श्री राम जी ने श्री नीवा जी को संत सेवा में सहयोग दिया। श्री भक्तमाल में श्री तुंवर भगवान जी, यह अचरज भयो एक खांड घृत मैदा बरसे, रजत रुकम की रेल सृष्टि सभी मन हर्षे, भोजन रास बिलास कृष्ण कीर्तन कीनो, भक्तनी को बहुमान दान सभी को दीनो, कीर्ति कीनी भीम सुत भोप मनोरथ आनके, बसन बड़े कुंती बधू त्यों तुम्बर भगवान की। भक्तपाल श्री भगवान दास जी तुंवर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर श्री द्रौपदी जी के वस्त्र बढ़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य ये हुआ कि खांड घृत मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार होगी। आशा से अधिक दान मान प्राप्त कर सृष्टि के सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया। रास लीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर के दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वे मनोरथ करके ही रहेगी। तुंवर श्री भगवान जी का सा महोत्सव कोई कर नहीं सका। श्री तुंवर भगवान जी के विषय में विवरण इस प्रकार है। श्री भगवान दास तुंवर पांडुवंशीय क्षत्रिय थे। इनके पिता पाटन से आकर के गामड़ी में बस के थे। छंद 99 में सोम भीम आदि का जो उल्लेख है वे सब इसी राजवंश के हैं। ये वंश जयपुर राज्य के उस प्रदेश के गांव में फैला हुआ है।
गामड़ी में पश्चिम की ओर 3 कोस की दूरी पर भूदोली गांव में अपने एक कुटुंबी घराने में भीम ने अपने पुत्र भगवान दास को दत्तक के रूप में दिया था। कुछ दिनों के बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर भगवान दास जी ने अपने आप ही वहां से पृथक होकर के भूदोली से 10 मील दूर दक्षिण में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। उस गांव को चीप लाटा कहते हैं। आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। जिस घराने में आप दत्तक रूप में रहे थे वहां की एक राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश उसने अपने पीहर भूदोली वालों से सहयोग चाहा। जब वे सहायता नहीं दे सके तब उसने आकर के भगवान दास जी से कहा, आपने उसे 13,000 बीघे जमीन दे दी। कालांतर में स्थिति सुधरने पर उसने उस भूमि को लौटाना चाहा। तब इन्होंने कहा कि मैं दान देकर के फिर वापस कैसे लूं। भूदोली वालों ने उस जमीन को ले लिया। आप ऐसे दानी थे। एक बार पिता ने विनोद में ही आपसे कह दिया कि तो क्या पटौधी को जी सकता है। आपने उसे सत्य करके दिखाया। नारनौल के पास पटौदी के युद्ध में आपकी विजय हुई। आपकी अंतिम घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार बहन की सहायता के लिए बनेटी गांव में गए हुए थे। वहां भयंकर संग्राम हुआ। विपक्षियों के प्रहार से आपका सिर कट गया, पर वहां गिरा नहीं। वह कोसों दूर चीपलाटा में पहुंच गया और घोड़े पर स्थित धाड़ ने युद्ध करके विपक्षियों को पराजित कर दिया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गई। किसी अपवित्र स्त्री की छाया पड़ने से धाड़ घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बनेठी की संग्राम भूमि में आपका स्मारक जुझार बना है। चीपलाटा में भी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार होकर आपकी प्रतिमा है, जो उपयुक्त घटना को सत्य प्रमाणित कर रही है। उस पहाड़ी पर बने मंदिर में आपके चरण चिन्ह हैं। वहाँ जल के 2 टाँके भी हैं। गांव में एक चबूतरा है जो भगवान दास की पर्श के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनकी स्मृति के रूप में एक मेला भी लगता है। वैशाख शुक्ल की पंचमी को जनता उसकी मनोती मानती है। दोनों उनके जन्म और निधन की तिथियां हैं। यहाँ लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी किसी को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। आसपास की जनता में अपार श्रद्धा है। इसका एक पुत्र सूरदास था, जो बादशाह की नौकरी करते हुए भी नियमित पूजा पाठ अवश्य करता था। वह राजवंश श्री निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। नंदगांव में रहने वाले श्री नाफादास जी से ये घराना दीक्षा लेता था। श्री भगवान दास तोमर का ये दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी आते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते, उन्हें बहुत सा सोना लौटाते थे। इस महोत्सव में वे पहले साधु संतों को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र पहनाते। उनके पश्चात ब्राह्मणों को बुला करके उनका भी स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मणों को ये अच्छा नहीं लगता। वे प्रायः मन में नाराज रहते। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा उत्सव कराऊंगा। मथुरा के जो असाधु ब्राह्मण लोग
इनके उत्सव से दुखित होकर के इनसे द्वेष करते थे। इन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट लें और भगवान दास की निंदा करवा दें। श्री भगवान दास जी तोमर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने पास धन लाए थे उसे बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांध करके अपने पास रख ली। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़ करके विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इससे आप चाहे साधु संतों का भंडारा कर दें, चाहे रासलीला करवा दें और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर लें। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठे में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे। एकाएक एक एक को 20-20 गुना सामान देने लगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास की निंदा हो जाए। परंतु भगवान जी की कृपा से ये लीला द्रौपदी चीरहरण की तरह हो रही थी कि वे जितना देते थे उससे 100 गुना अधिक सामान और थैली में धन बढ़ता जाता था। देते देते और लेते लेते लोग थक गए। भक्त और भगवान को अपार महिमा का सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। बीतत बरस मास आवे मधुपरी, नेम प्रेम सो हो छो, राम हेम ही लुटाइए। बीतत बरस मास आवे मधुपरी, नेम प्रेम सो महोछो, रास हेम ही लुटाइए। संतनी जीवाए नाना पट पर अहिराए, पाछे द्विजन बुलाए, कछु पूजे पे न भाई। आयो को काल धन मालिया बिहाल भे, चाहे पन पार्यो आए अलप कराई। रहे विप्र दोषी सुनी, भयो सुख भूख बड़ी, आयो यो समाज करो ख्वारी मन आइए। अति सन्मान कियो, ल्याए जोई सौंपी दियो, लियो गांठ बांधी तब बिनती सुनाई। संत निजी बाबो, भावे रास्ते कराओ, भावे जेवी सुख पाओ, कीजे मन भाइये, सीधो लाए कोठे धरियो, रोग हो सो थैली भरियो, दीजन बुलाए देत किहूँ निघटाइए। जितनो निकासे ताते सोगनी बढ़तोर, एक एक ठोर 20 गुणों दे पठाइए।